तो लोकी का सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है एंड आज हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत दिनों बाद मार्वल की तरफ से कुछ ऐसा आया है जो हमें एक्साइट कर रहा है एंड ये पहला एपिसोड मार्वल की रिसेंट आई मार्वल की मूवीज़ से ज़्यादा अच्छी स्टोरी दिखाती है हमें, और बहुत सारे मल्टीवर्सल के चीज़ों को भी हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाती है। जो काम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं कर पाया वो लोकी का सेकेंड सीज़न का फर्स्ट एपिसोड कर गया भाई। और उसके बाद इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि जो भी हमने ट्रेलर में देखा उसमें से ज़्यादातर सीन तो फर्स्ट एपिसोड के ही थे। तो सबसे पहले सीन में लोकी मोबियस एंड हंटर B-15 से भाग रहा होता है एंड उससे बचने के लिए वो एक TVA के फ्लाइंग कार में कूद जाता है जिसका नंबर होता है 435, और ये रेफरेंस हो सकता है फैंटास्टिक फोर के इशू 4354 का, जिसमें कुछ ऐसे ही लोग एक ट्रेन की मदद से TVA से भागने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें केसी दिखता है जो कि फ्लोर क्लीन कर रहा होता है, पर अब तो वो TVA के डेस्क पे बैठता है, यानी उसका प्रमोशन हो गया है। और साथ में हमें पता चलता है कि उसकी मेमोरी भी इरेज कर दी गई है, क्योंकि जब लोकी उस फ्लाइंग कार से गिरता है तो फ्लोर पे केसी के सामने ही क्रैक आता है। बट जब लोकी प्रेजेंट टाइम वाले केसी से पूछता है कि ये क्रैक यहाँ पे कैसे आया, तो उसे ये तो पता नहीं होता कि ये क्रैक कैसे आया है। उसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर X5 दिखता है जो कि मोबियस से जेट स्की के बारे में बात करता है, और सेट फोटोज से हमें पता है कि मोबियस हमें जेट स्की चलाते हुए दिखने वाला है। और अगर आपको याद है तो ये X5 वही कैरेक्टर है जिसे लोकी एंड मोबियस ट्रेलर में पकड़ रहे, और जो कि जेनियक बनेगा, और हो सकता है कि वो इसका वेरिएंट भी हो सकता है। फिर हम रवोना एंड कैंग की टेप रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें कैंग बोलता है फॉर ऑल टाइम ऑलवेज, और हमें पता है कि TVA की यही टैग लाइन है, तो यानी कि इसे रवोना और कैंग ने दोनों ने मिल के बनाया था। उसके बाद हमें ओरोबोरोस का कैरेक्टर दिखता है जिसके नाम का मतलब होता है एक स्नेक जो खुद की ही पूंछ खा रहा है, एंड ये लोकी का बेटा होता है नॉर्स माइथोलॉजी में। और हमें पता चलता है कि ओबी की मेमोरी इरेज नहीं हुई है, क्योंकि उसे ये भी याद रहता है कि मोबियस से वो 400 साल बाद मिल रहा है, जबकि मोबियस को ये बात याद नहीं रहती। एंड जो लोकी उससे पास्ट में जाकर बातें करता है वो उसे प्रेजेंट में याद आ जाता है, जबकि मोबियस एंड केसी के साथ ऐसा नहीं होता है। एंड इससे एंड गेम का जो टाइम ट्रेवल का रूल था वो अब शायद से मार्वल में चेंज हो चुका है, और वो पुराना रूल अब वैलिड नहीं है। उसके बाद ओबी लोकी की टाइम स्लिपिंग को ठीक करने के लिए एक मशीन बनाता है, एंड वो लोग टेम्परल रूम में जाते हैं, एंड डोर के बाहर एक वार्निंग लिखी होती है कि टेम्परल रूम रेडिएशन से आपका स्पैगेटिफिकेशन हो सकता है। और यहाँ पे जो लोकी को प्रून किया, मेरे हिसाब से वो खुद लोकी ने ही अपने आप को प्रून किया था, क्योंकि फ्यूचर लोकी को पता होगा कि प्रेजेंट लोकी किधर फंसेगा। उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में सिल्वी दिखती है जो कि ब्रॉक्सटन 1982 में पहुंच चुकी है, एंड ये एक ब्रांच टाइमलाइन है, यानी कि ये सीक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है, और इस टाइमलाइन में कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमारे ओरिजिनल एवेंजर्स अलग भी हो सकते हैं। एंड सिल्वी जिस जगह जाती है उसी जगह कॉमिक्स में रैग्नारोक के बाद एसगार्ड को फिर बसाया गया था। बाकी और भी कई सारी डिटेल्स है, जैसे कि टेम्परल रूम का डोर प्रोफेसर एक्स के सेरेबोरो को रिजेंबल करता है, कैंग का ये कॉमिक एक्यूरेट पोस्टर, एंड TVA के लोगों का कैंग के चेहरे से रिजेंबलेंस, पर ये सब ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कवर कर लिया है। तो आपको ये लोकी का पहला एपिसोड कैसा लगा बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।